आप सभी लोगों का चैनल पर एक ही क्वेश्चन था कि दीदी आपने 8 महीने में 21 किलो वेट लॉस कैसे किया था? अपने वो सीक्रेट्स बता दीजिए। आपने 32 वार वाला फॉर्मूला कैसे यूज़ किया था? ग्रीन टी कैसे पी थी? आपको क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई? आपने क्यों वो छोड़ा? फिर से आपका वज़न कैसे बढ़ा? और अब आप फिर से जो वेट लॉस जर्नी कर रहे हो, क्या उसमें 32 वार वाले फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो? वो सब कुछ बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, अदरवाइज़ कुछ इम्पोर्टेंट आपसे छूट जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रचना। हर हर महादेव आप सभी लोगों को। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की जो ये वीडियो है, ये टोटल इसी चीज़ पर है कि मैंने 8 महीने में ना अपना 21 किलो वज़न कैसे कम किया था, है ना? आप सब लोग अक्सर पूछते रहते हो इस वाली चीज़ को। मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि पहले मैंने अपना, जब मेरी फर्स्ट वेट लॉस जर्नी थी ना, तो मैंने अपना 8 महीने में ना 21 किलो वेट लॉस किया था, ठीक है? फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुई, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई जिसकी वजह से ना मेरा वेट बढ़ गया था दोबारा। वो सब भी मैं आप सब लोगों को बता चुकी हूँ, बट आज फिर से बताती हूँ। देखो, लगभग 2 साल पहले की बात है ना? तब मैंने अपना वेट लॉस किया था। तो 3 साल हो गए होंगे शायद जब मैंने स्टार्ट किया था वेट लॉस करना, 3 साल हो गए होंगे, ठीक है? तभी मैंने अपना ये चैनल बनाया था जब मेरा थोड़ा वेट लॉस हो चुका था। उसके बाद मैंने अपना ये चैनल बनाया था जब सविकार सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था ना, तब तक मेरा लगभग 12-13 किलो के करीब वज़न कम हो गया था। और तब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, तब मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रही थी, क्वेरीज़ आ रही थी। तो तब मैंने अपना ये चैनल बनाया था जिससे कि मैं सबको ना 1-1 घंटे तक फ़ोन पे ये समझाती रहती थी कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ और कैसे अपना वज़न कम कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो अपना चैनल बना देते हैं, और जो मेरे जानने वाले हैं उसके अतिरिक्त भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर पे बैठ के अपना वज़न कम करना चाहते हैं। ऐसी हाउसवाइफ्स होती हैं जो बाहर नहीं निकल पाती, हर कोई जिम नहीं जा सकता, तो चलो चैनल बनाते हैं और सभी लोगों को बताते हैं कि कैसे अपना वज़न कम किया, शायद और लोगों की भी मदद हो सके, है ना? बस यही सोच के मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था। तो हुआ क्या था कि जब मैं अपना वज़न कम कर रही थी ना, तो काफ़ी टाइम से ना मैं एक्सरसाइज़ कर रही थी, और मैंने क्या किया था, दोपहर का खाना स्किप कर दिया था और फ्रूट्स खाती थी दोपहर के टाइम पे बस पेट भर के, और उसके बाद खूब सारी एक्सरसाइज करती थी दिन में। बट मेरा वज़न ना बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था, है ना? तो जैसे हम लोग होते हैं ना कि हम लोग सर्च करते रहते हैं कुछ ना कुछ कि यार वेट लॉस को लेके। ऐसे ही ना मैं सर्च करती रहती थी, कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे। तो ऐसे ना मेरी नज़र एक दिन फेसबुक पे ना 32 बार कम्युनिटी पे पड़ी, ठीक है? तो वो उस वक़्त ना फ्री होती थी जॉइन करना। अब पता नहीं, मैंने ऐसे सुना है कि शायद अब हर कोई इसे जॉइन नहीं कर सकता, तो ये सब मुझे नहीं पता, ठीक है? उस वक़्त वो फ्री होती थी तो मैंने उसको जॉइन कर लिया, क्योंकि वो कम्युनिटी ना तभी-तभी बनी थी। तो मैंने भी उसको जॉइन कर लिया। उसमें जाने के बाद ना सविकार सर के कुछ फ़ॉर्मूले वग़ैरह आए, वो मैं बताती हूँ अभी आप लोगों को, ठीक है? मैंने उनको फ़ॉलो करना शुरू करा। तो मुझे स्टार्टिंग में ना वेट लॉस तो नहीं, बट हाँ, मेरा फेस मुझे स्लिम लगना शुरू हो गया। थोड़ा-थोड़ा फैट लॉस लगने लगा, तो मैंने वो कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। फिर जैसे उस कम्युनिटी में ना लोग आपस में भी बातें करते थे। सविकार सर तो कम ही आते थे कम्युनिटी में, नहीं आते थे, बट उन्होंने 2 हेड बना रखे थे कम्युनिटी के, और काफ़ी सारे लोग जो थे ना, वो आपस में भी बात करते थे, एक दूसरे को अपने बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स भेजते थे और बताते थे कि आज हमने ये खाया, आज हमने ये खाया। तो ऐसे करके ना सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे। तो मैं भी पोस्ट करती थी उस कम्युनिटी में, अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर देती थी बिफोर आफ्टर की, कि देखो कितना फैट लॉस हुआ या कितना वेट लॉस हुआ, या आज मैं ये खा रही हूँ, मैंने ऐसे चबा चबा के खाना खाया, ठीक है? तो पहले मैं आप लोगों को ना वो 5 रूल्स बता देती हूँ सविकार सर के, क्या थे उस टाइम पे। एक तो था कि हमको ना छोटी प्लेट में खाना लेना था, और कम से कम लेना था। उस प्लेट को आधा हमें सलाद से भरना था, फिर दाल सब्जी, और एक बार में एक ही रोटी को लेना होता था, ठीक है? उस एक रोटी के 15 से 20 गसे करने होते थे। अब तो सर शायद और भी ज़्यादा गसे बताते हैं, उस वक़्त सर 15-20 गसे बताते थे, ठीक है? छोटे साइज़ की रोटी के, और उस हर एक गसे को ना सब्जी से, दाल से लगा के 32 बार चबाना होता था। उसके 1 घंटे बाद आपको ग्रीन टी लेनी होती थी, दिन में 3 बार, और रात उसके बाद ना वीक में 1 दिन आपको नो सॉल्ट डे करना होता था, जिसमें आपको पूरे दिन नमक नहीं खाना होता था। तो मैंने ये सब कुछ ट्राई करना शुरू किया, ठीक है? तो 3 महीने ना, मतलब मेरे पास उस वक़्त मैं ऑनलाइन परचेज़िंग करना नहीं जानती थी, तो
क्योंकि मैं 32 वाली ग्रीन टी तो नहीं खरीदना जानती थी कि कैसे खरीदते हैं। मेरे हाथ में तभी तभी ना नया नया मोबाइल आया था, उससे पहले मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। तो मैंने नया नया फेसबुक चलाना शुरू किया था जब मुझे इसके बारे में पता चला, 32 बार कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। मैंने उसे ज्वाइन किया, कभी कभी कुछ वीडियोस सर के यूट्यूब पे लगा कर देख लेती थी खाना वाना खाते हुए, ठीक है। बहुत ज्यादा वीडियोस मैंने उनके नहीं देखे, लेकिन उनके रूल्स मैंने याद कर लिए थे, उनको मैं फॉलो कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत सारी एक्सरसाइज करके देख चुकी थी। लोग मुझे बहुत ताने मारते थे, तो मैंने सोचा चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं। तब मैंने वो फॉर्मूला ट्राई करना शुरू किया था, ठीक है। अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, इसके साइड इफेक्ट भी, और अब वो काम क्यों नहीं कर रहा वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, आपके बहुत काम आएगी ये वाली वीडियो। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना, और अपना एक्सपीरियंस भी ना कमेंट में जरूर बताना, अगर आपने 32 बार कर रखा है तो, या फिर आप अब कर रहे हो तो भी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 महीने उसको कंटिन्यू रखा। तो मैं लिप्टन की ग्रीन टी मार्केट से लेकर आई थी, मैं उसको पीती थी दिन में 3 बार। तो रात को ना मुझे ग्रीन टी पीने के बाद मैं सो नहीं पाती थी, मुझे बहुत ज्यादा यूरिन आता था, तो मैंने रात को उसको बंद कर दिया। फिर मैंने उसको दिन में 2 बार लेना शुरू किया, ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद और लंच के 1 घंटे बाद, ठीक है। तो मुझे ना रिजल्ट्स दिखने लगी। पहले मेरा 2 किलो वजन कम हुआ पहले महीने में, ठीक है, लेकिन इंच लॉस अच्छा हो रहा था। फिर मेरा धीरे धीरे करके और भी वजन कम होना शुरू हुआ, ठीक है। तो जब मेरा लगभग 13 किलो वजन कम होना शुरू हो गया था ना, तब हो गया था इतना, तब सब्कार सर की जो मॉडरेटर थी ग्रुप की, उन्होंने बोला कि आप इंटरव्यू देना चाहती हो। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या है, मतलब ऐसे लगता है ना कि हम भी कोई सेलिब्रिटी बन गए। तो उस वक्त क्योंकि यूट्यूब चैनल भी नहीं था मेरा, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि कोई मेरा इंटरव्यू ले और मैं उसके चैनल पर दिखूं। तो मैंने कहा ठीक है। सर की कॉल आई, उन्होंने 20-25 मिनट करीब बात की, जो कुछ पूछा मैंने बताया। मैं भी बहुत खुश थी। आप लोग मेरा इंटरव्यू जाके देख सकते हो सब्कार सर के चैनल पे, बहुत लंबा इंटरव्यू और लाखों में व्यूज हैं उसके ऊपर, है ना। तो सर ने मेरा इंटरव्यू लिया। उसके बाद वो वेट लॉस होने के बाद ना मुझे बॉडी में गर्मी हो गई थी। एक्चुअली वो मुझे लगा कि ग्रीन टी से हुई है, बट वो ग्रीन टी से नहीं हुई थी, मेरी नाभि चढ़ गई थी, है ना। तो मुझे ऐसा लगा, बट तब तक मैं नाभि के बारे में कुछ भी जानती नहीं थी। तो मुझे 1.5 महीना करीब लगा, मैं डॉक्टरों को दिखाती रही। इस बीच ना मेरा वेट लॉस रुक गया था थोड़े दिन के लिए, क्योंकि मैं डॉक्टरों के पास भाग रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। तो मैंने थोड़े टाइम के लिए अपने वेट लॉस को पॉज कर दिया था। फिर अपनी नाभि ठीक करना, मतलब 1.5 महीने तक ना यही सब कुछ चलता रहा। इस बीच में ना मुझे फिशर की दिक्कत हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ग्रीन टी की वजह से ये दिक्कत हो गई है, बट बाद में जाके समझ में आया 1.5-2 महीने के बाद कि नाभि की दिक्कत है, नसें कमजोर थी। क्योंकि मैं ना 32 बार से चबा चबा के खाना तो सब कुछ खा रही थी, बट मैं प्रोटीन के ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। जो कुछ घर में बनता था, भैया नॉर्मल सबके घर में क्या बनता है, दाल सब्जी रोटी, है ना, तो यही खा रही थी। एक्स्ट्रा प्रोटीन पे मैं ध्यान नहीं दे रही थी। एग मैं खाती नहीं हूँ, और जैसे नॉर्मल खाते हैं हम, लेकिन उससे प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता। तो मेरी मांसपेशियां ना कमजोर हो गई थी। हालांकि मेरे चेहरे का ग्लो नहीं गया था, ठीक है, और बाकी तो सब कुछ ठीक था। काफी कॉन्फिडेंस भी बढ़ा था, फैट काफी कम हो गया था। और हाँ, इसके साथ ना मैंने एक्सरसाइज उस वक्त भी बहुत की थी। मुझे जब भी समय मिलता था मैं एक्सरसाइज करती थी, मैं खूब वॉक करती थी घंटों घंटों। तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिले थे, बट वो सिर्फ 32 बार के नहीं थे। वॉक और एक्सरसाइज भी करना पड़ता है आपको साथ में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मैंने ऐसे ही कर करके अपना 21 किलो तक वजन कम किया। थोड़ा और समय बीच बीच में वेट स्टक हुआ तो मैं रुक जाती थी, फिर कुछ चेंज करती थी। और हाँ, एक चीज मैं आपको अब बता दूं, मैंने मीठा खाना छोड़ दिया था। बहुत रेयर केस में मैं मीठा खाती थी, मतलब मैंने चाय से और दूध से मीठा बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दिया था। कभी कभी मैं पार्टीज में जाती थी, तब मैं वहां पे कभी कभी आइसक्रीम या मिठाई खा लेती थी, लेकिन फिर अगले दिन मैं आके ना बहुत सारा वॉक करती थी। और एक्सरसाइज मैं ऐसे करती थी जैसे मैं अलग से टाइम निकाल के करती थी। लेकिन जब मैं अपने बेटे को पढ़ाती थी ना, तो जब मैं खुद ही पढ़ाती थी, तो जब मैं उसको पढ़ाती थी तो जैसे मैंने उसे कुछ याद करने को दे दिया, इस बीच में मैं खड़े होकर एक्सरसाइज करती रहती थी। तो फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, जैसे हम थक जाते हैं एक्सरसाइज करके, तो फिर मैंने उसको कुछ दे दिया याद करने को या वो करने को, और फिर उससे जब मैं सुनती थी, इस बीच में मैं फिर से एक्सरसाइज कर लेती थी। इस तरीके से कम मैं 1.5-2 घंटे की एक्सरसाइज करती थी डेली, और वॉक, ठीक है, सब मिला के लगभग 2 घंटे में करती थी। बहुत अच्छे रिजल्ट दिखे थे मुझे, मेरा बहुत अच्छा वेट लॉस हुआ था, बहुत अच्छा मेरा इंच लॉस हुआ था, और इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा था, मैं आपको क्या ही बताऊं। तब मैंने अपना चैनल खोला था और मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, काफी कुछ बताया आप सब लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हम सबका वेट
ठीक हो जाता है, सेट हो जाता है, तो हम लोग ना लापरवाह हो जाते हैं, है ना। हम लोग सोचते हैं अब तो वेट लॉस हो गया, अब क्या ही करना, मीठा खाना शुरू कर देते हैं, चीनी की चाय पीने लगते हैं, कहीं जा रहे हैं पार्टीज में खा रहे हैं खूब अच्छे से 32 बार। हालांकि मुझे ना चबाने की आदत पड़ चुकी है, मैं कोई भी चीज कम चबाई सटक ही नहीं पाती। मेरा दिमाग उसी तरीके से ट्रेंड हो चुका है कि मेरे मुंह में जो कुछ जाता है वो अच्छे से चब के ही नीचे उतरता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ना मैं गसे को काउंट कर करके चबाती थी, जैसे गसा मुंह में डाला फिर से काउंट किया 32 40 45 60 60 बार तक, है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे वो काउंट अपने आप, मतलब दिमाग में काउंट करना बंद हो गया, दांत अपने आप ही चबाने लग गए खाने को धीरे धीरे खूब अच्छे से, है ना। तो अब मेरी आदत हो चुकी है कि अगर मेरे मुंह में गोलगप्पा भी जा रहा है तो मेरे बाद ना 10 लोगों का गोलगप्पा और बट जाता है, उसके बाद भी मेरे मुंह में गोलगप्पा चल रहा होता है। और गोलगप्पे वाला अगर मैं कभी कहीं पे खाती हूँ तो वो बेचारा वेट करता है, क्योंकि मेरे मुंह का गोलगप्पा चबा ही नहीं होता। तो जब मैं शादियों में जाती हूँ या गोलगप्पे खाने मार्केट में स्टॉल पे खड़ी होती हूँ ना, तो मुझे बड़ा एम्बेरसमेंट होता है, अभी भी होता है, क्योंकि मैं ऐसे 2 4 बाइट मार के ना गोलगप्पा सटक ही नहीं पाती, मुझे अच्छे से चबाना होता है, वो मुझे आदत पड़ चुकी है, मैं वैसे सटक ही नहीं पाती कुछ भी, इवन फ्रूट्स तक मैं बहुत अच्छे से चबाती हूँ तभी सटकती हूँ। लेकिन देखो क्या होता है, एक बार के बाद ना हमारी बॉडी को इस चीज की आदत पड़ जाती है, हर चीज की। आप बहुत लंबे समय तक अगर कोई मेडिसिन लेते हो तो उसकी आपके शरीर को आदत पड़ जाती है, फिर वो दवा आपके ऊपर काम करना बंद कर देती है। कुछ इसी तरीके से ना हमारा ये 32 बार वाला फॉर्मूला होता है। जब हम बहुत लंबे समय तक इसको यूज करते रहते हैं, चबा चबा के खाने की हमको आदत पड़ जाती है, तो हमारा डाइजेशन तो इंप्रूव हो जाता है, लेकिन फिर बॉडी को इसकी आदत पड़ जाती है। इसके बाद जब आप एक्स्ट्रा कैलोरी लेने लगते हो ना, तो आपका वेट बढ़ जाता है अच्छे से चबा चबा के खाने के बाद भी, क्योंकि फिर ना हम कैलोरी काउंट पे ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो हम 2 की जगह 3 रोटी भी खा जाते हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी, जब अच्छा खाना बनता है, हमारा वेट तो लॉस हो ही चुका है, तो हम तो पतले हो ही चुके हैं। और ऐसा होता था मेरे साथ कि जब मैं कहीं पार्टीज वगैरह में जाती थी ना, तो जो लोग मुझे चिढ़ाते थे ना मोटापे को लेके, वो अब मुझे एक्स्ट्रा खाना खिलाते थे कि यार रचना कहाँ जाओगी तुम, पतली होगी, अरे खाओ यार एक पूड़ी और एक पूड़ी और। ऐसे करके ना ओवर ईटिंग धीरे धीरे करके शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, मान लो बाहर से कुछ आ गया, जंक फूड वगैरह, या मार्केट का कुछ भी छोले भटूरे आ गए, तो वो हमने एक्स्ट्रा खा लिया। तो ऐसे ऐसे करके ना धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके वजन बढ़ता है। बट कोई बात नहीं, जब मेरा बहुत कम, मतलब मैं जब 63 kg पे आ गई थी, तो मुझे ना लोगों ने बहुत ज्यादा टोकना शुरू कर दिया था। मेरे मम्मी पापा बड़े टेंशन में आ गए थे कि इतना पतला क्यों हो रही है, कमजोर सी दिखने लगी है, अब बस बंद कर। ठीक है, तो मैंने वो रोक दिया था। फिर जब मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ गया, अच्छे से मैं खाने पीने लगी, तब भी लोग खुश थे कि हाँ चल ठीक है, तू पहले से अब ठीक हो गई है और वजन फिर से कम मत करना। लेकिन फिर हम लापरवाह हो जाते हैं। फिर क्या होता है, मान लो बीच में हम बीमार हो गए, कोई बात हो गई, तो फिर हम दवाइयां खाते हैं, और वो जो दवाइयां होती है ना, वो वजन बढ़ाती है ना। तो यही हुआ मेरे साथ अभी पिछले 1.5 2 महीने पहले, कि मैं बीमार पड़ी काफ़ी ज़्यादा, मुझे स्लिप डिस्क था पहले से, वो बढ़ गया एकदम से, और फिर मुझे टाइफाइड हो गया, तो मेरा वजन बढ़ गया। दवाइयाँ खाती रही 2 महीने तक, ड्रिप चढ़ती रही। अब मैं होम्योपैथी की दवाइयाँ खा रही हूँ, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी मतलब ठीक हो रही हैं धीरे धीरे, बट मैं अभी होम्योपैथी की दवा खा रही हूँ, मैं कोई एलोपैथी की दवा नहीं खा रही। तो अब मैंने वापस अपना वेट लॉस करना शुरू किया है। तो मेरा वजन क्या था, 84 से 63 पे आ गया था, बट अभी जो मैं बेड रेस्ट पड़ी थी ना, और तब से अब तक ना थोड़ा थोड़ा करके वजन 70 तक पहुंच गया था। तो अभी 70 से मेरा 2 किलो वजन कम हो गया है। आज मंडे है, मुझे लगता है कि कल मैं अपना वेट चेक करूंगी, मे बी 1 किलो और कम हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझको लग रहा है अपना बॉडी हल्की हल्की, फेस हल्का लग रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है ना। और मैं कैलोरी को भी, कैलोरी डेफिशिएट में खाना खा रही हूँ, और अच्छे से चबा के खा रही हूँ, एक्सरसाइज करने पे भी ध्यान दे रही हूँ, जो मैं बीच में नहीं कर पा रही थी, है ना, तो मैं वो भी कर रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि 1 किलो और कम हो जाएगा। तो मेरा 70 से 68 पे वेट आ गया है, और कल देखते हैं, अगर 1 किलो और वेट कम हुआ तो आपको बताऊंगी मैं डेफिनेटली नेक्स्ट व्लॉग में कि हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, बाकी इंच लॉस मुझको दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, पेट पे से चर्बी कम हो गई है 2 इंच की, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। मेरा पेट सबसे पहले कम हो जाता है, जैसे ही मैं एक्सरसाइज करना शुरू करती हूँ ना, मेरा पेट तुरंत कम हो जाता है। कई बार बढ़ चुका है और कई बार कम हो चुका है। ये नहीं कह रही कि 6 पैक एब्स निकल आते हैं, बट हाँ मेरे पेट की चर्बी कम हो जाती है एक्सरसाइज करने से हर बार। तो वो हो चुका है। तो
आई होप मेरी इस बात को सुन के आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी, काफ़ी सारी प्रेरणा भी मिली होगी। तो अब आपको देखो क्या करना है, अगर आप पहली बार 32 बार से वेट लॉस कर चुके हो और दोबारा आपका भी नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारे मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो 32 बार से ना पहले वजन कम कर चुके थे, बट वो सभी लोग वापस मोटे हो गए हैं। मैं कितने नाम गिनाऊं आपको, आप लोग शायद जानते भी नहीं होंगे, बट बहुत सारे ऐसे मेरे लोग हैं जानने में, क्योंकि जब हम लोग 32 बार कम्युनिटी में ज्वाइन थे ना, तो आपस में दोस्त बन जाते हैं, तो फेसबुक पे ज्वाइन हो जाते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी दे देते हैं एक दूसरे को, है ना, बात करने के लिए, थोड़ा जानने के लिए। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अब सभी लोग मोटे हो चुके हैं वापस, कुछ वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, थक गए वो लोग वेट लॉस करते करते, ठीक है, जैसे हैं उन लोगों ने स्वीकार लिया खुद को। तो सभी लोगों का ना वापस वजन बढ़ जाता है अगर लापरवाही बरतते हैं और फिर से सब कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका अगर एक बार वेट लॉस हो गया तो वो जिंदगी भर रहेगा, नहीं, आपको जिंदगी भर कैलोरी डेफिशिएट में रहना पड़ेगा, जिंदगी भर के लिए मीठा छोड़ना पड़ेगा, तभी आप उसे मेंटेन रख पाओगे, ठीक है। तो कभी कभी खाओगे तो वजन बढ़ेगा, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, या तो फिर से कम कर लो, आपको पता होना चाहिए कि आप मीठा खा रहे हो तो वजन बढ़ना है, कोई बात नहीं, कल थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे, ये दिमाग में रखो, क्योंकि देखो सब कुछ हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना, कभी कभी तो फंक्शंस में जाने का मन करता है, वहाँ आइसक्रीम भी खाने का मन करता है। तो बस इसी चीज को आपको अपने ध्यान में रखना है कि वजन अगर घट रहा है तो बढ़ भी सकता है, जैसे ही हम लापरवाही करेंगे हमारा वजन बढ़ेगा। तो कोई बात नहीं, फिर एक्सरसाइज ज्यादा की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि वजन कम करने का कोई सिद्धांत नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, एक ही सिद्धांत है, वो है कैलोरी डेफिशिएट। अब 32 बार वाले फॉर्मूले से क्या होता है, हम देर तक खाना खाते हैं, मान लो एक रोटी को 20 मिनट तक लेके गए, तो वो दिमाग को सिग्नल मिलके ना पेट भर जाता है। बट अगर आप जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो, कैलोरी ज्यादा ले रहे हो और फिर एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, क्योंकि थोड़ी सी कैलोरी एक्सरसाइज में बर्न हो जाती है, तो फिर वही होता है वापस कि वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सिर्फ 32 बार वाला फॉर्मूला सेकंड टाइम में काम नहीं करेगा, आपको वेट लॉस चूरन लेना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना पड़ेगा, ड्रिंक भी पीनी पड़ेगी। ग्रीन टी ले सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं ले सकते तो बहुत सारे ड्रिंक भी मैं अपने चैनल पे आप लोगों को बताती रहती हूँ, मैं भी लेती हूँ, तो बताती रहती हूँ मैं आप लोगों को सब कुछ, तो आप वो सब कुछ फॉलो करो, साथ में एक्सरसाइज करनी है, मस्ट है, वॉक करनी है, डांस करना है, जो भी करना चाहो, मैं आप लोगों को सब कुछ अपने ब्लॉग्स में बताती रहती हूँ। तो ब्लॉग्स को फॉलो कीजिए और मेरे साथ अपनी वेट लॉस जर्नी को एंजॉय कीजिए, हैप्पी हैप्पी। कोई सैड होकर वेट लॉस नहीं करना, हमको खुशी खुशी करना है, ठीक है। जितना खुश रहोगे उतना अच्छा आपको वेट लॉस के रिजल्ट मिलेंगे। तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ब्लॉग कैसा लगा बताना, कितनी नॉलेज मिली बताना, आपका 32 बार का कोई एक्सपीरियंस हो तो उसे भी बताना, और वेट लॉस करना हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।